देखिए जितने पीटी और मेंस, ये कोई भी परीक्षा हो, पीटी और मेंस की तैयारी आपको एक साथ जो तरीका होता है, आप लोग के लिए प्लस पॉइंट ये है ना कि आपका पीटी जो एग्जाम होगा जो 30 सितंबर 2023 को होगा, 30 सितंबर 2023 को होगा। लाइव में जितने लड़के हैं, आप लोगों को अगर कोई सूचना देनी होती है ना तो हम लोग यहाँ बोल देते हैं कि अगला क्लास कब होगा या नहीं होगा, तो भी ये गधा सब लाइव क्लास हुआ करेगा नहीं, उसका कहेगा नोटिफिकेशन नहीं आया। अरे आदमी मैन टू मैन बोल दिया, मैन टू स्टूडेंट बोल दिया, हाँ स्टूडेंट। तो 30 सितंबर जो है आपका अगला पीटी का एग्जाम है, ठीक है। आपको अभी यहां पे हल्ला नहीं कर गर्ल्स सब, आपको कितने महीना टाइम है? 7 महीने। 7 महीना पीटी एग्जाम के लिए मोर देन एनफ है। आप लोग जितना लोगों को पीटी का एग्जाम अभी दिए थे, आपको याद होगा हम 1 हफ्ता क्लास लिए थे पीटी से जस्ट पहले, आपको उसमें 10-15 क्वेश्चन आराम से लड़े। देखिए ध्यान से, पीटी के लिए आपके पास एनफ टाइम है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट वीक मतलब अभी आपको 1-2 दिन के अंदर हम पूरी शेड्यूल जारी कर देंगे। हमारे लिए एक समस्या क्या चीज है कि हमें क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको निबंध की क्वालिटी देख रहे हैं, अभी देखिए कहीं निबंध जल्दी स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा पीछे पीछे होगा, समझ में आ रहा है ना? ऑनलाइन तो बैच बहुत लोग टीचर लोग भी खरीदता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब पीछे पीछे तो हमारी मजबूरी है कि जितने अच्छे टीचर है ना, वो अच्छे टीचर कहीं ना कहीं किसी कमिटमेंट से बंधे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उनको अचानक से नहीं ला सकते हैं, आप अचानक से कमी नहीं ले आ सकते। तो किसी का 10 दिन का क्लास कहीं बचा हुआ है, किसी का 5 दिन का बचा हुआ है, तो जैसे हो जाएंगे तो आपको एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट सब चीज के मिलेंगे। और हम लोग कमिटमेंट से बंधे हुए रहते हैं, हम अगर बोल दिए इट मीन्स उस काम को हमको करना ही। यहां पे तो आपके पास 7 महीना 10 दिन, आज से अगर हम कहें तो 7 महीना 10 दिन है, जबकि अभी ये तो फरवरी में टाइम है जी 10 दिन, 8-9 दिन अभी टाइम है ना। तो अरे यार तुम लोग भी गजब तुम ना क्लर्क वाला तुम्हारा लॉजिक लगाते हो, तैयारी करते हो अधिकारी वाला, सर 2 दिन और भी है यहां पर। आदमी एक एवरेज लेके चलता है। तो आप लोग को अब हम जैसे अभी आप निबंध कीजिए और 1 वीक यहां चलेगा, उसके बाद हम आपको ना पूरा शेड्यूल दे देंगे कि ये पीटी के लिए और ये मेंस के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें से अभी जो 12 मई को एग्जाम होगा मेंस, वहां इस बार का पीटी कितने लोग दिए थे? हाथ उठाइए। इस बार का पीटी कम दिए थे लोग यहां पर। इसमें से 90 नंबर से ऊपर वाले, 85 या 90 से ऊपर वाले, क्योंकि इस बार का पेपर बड़ी उटपटांग था, हाँ 80 के ऊपर, चलिए हाथ नीचे करिए। तो देखिए 2 शिफ्ट में इसको कर दिया जाएगा, एक हो जाएगा मेंस और एक हो जाएगा पीटी। जितने पीटी करने वाले हैं लोग, आप लोग के लिए मेंस भी जरूरी है, ठीक है। तो दोनों की तैयारी ऐसे दिमाग से हटा दीजिएगा कि अलग अलग नहीं है, क्योंकि गांधी युग उसमें भी पढ़ना है, गांधी युग उसमें भी पढ़ना। मेंस का क्वेश्चन अब क्या है ना, पीटी की जैसे आएगा, क्योंकि आप देखो छोटा छोटा आंसर आ रहा है। तो जितने लड़के जो मेंस लिखने से घबराते थे उनके लिए तो अच्छा है, छोटा छोटा आंसर आएगा, फटाफट लिख देंगे। छोटा आंसर में क्या मौलिकता, क्या आपकी सजावट, क्या खोजेगा आप? 3 नंबर के क्वेश्चन में खोजोगे कौन चीज? 5 नंबर के क्वेश्चन में आप बहुत बड़का सजावट खोजिएगा, जाके कहिएगा 5 रुपया के केक चाहिए, उस पर हैप्पी बर्थडे लिखवाइएगा। भगा देगा आपको कि ले पकड़, यहाँ पे एगो कागज में लपेट के लो, पकड़ो केक खाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शेड्यूल नहीं, हाँ शेड्यूल आपको 1 से 2 दिन के अंदर हम आपको नेक्स्ट वीक का शेड्यूल जारी कर देंगे कि अगले वीक में क्या क्या शेड्यूल होगा। मेंस में आपको एक बार में 2 ही सब्जेक्ट चल पाएगा, क्योंकि आप उतना बर्डन नहीं ले जा सकते। पीटी का रही बात, तो पीटी में हम लोग शुरुआत में एक ही सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा है। टाइम क्या है? ज्यादा, तो जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे हम या तो ज्योग्राफी उठा लेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनमें से कोई एक ठो उठा लेंगे। और डे 1 से हम करेंट और ये बिहार के डाटा जो आंकड़े होते हैं उसको लेके चलेंगे। बिहार स्पेशल का एक बुक था, समझ में आ गया? वो बुक मेरा बहुत पहले बिक के खत्म हो गया था, तो हम आपको बता नहीं पाए। उस बुक में से 35 क्वेश्चन पेज नंबर के हिसाब से हम आपको दिखा देंगे
35 क्वेश्चन बहु पेज नंबर के साथ आया था, छप के खत्म ही हो गया था। अच्छा, एक हफ्ता बच भी किया था तो हम आपको बताते क्या, लेकिन हम आपको बहुत सारा रिवाइज किया। तो आपको वो वाली बुक भी बता देंगे आपको, उसमें हम ना ये नहीं बताएंगे कि बुक क्या है, नाम हम नहीं बताएंगे, बस दिखाएंगे देखो ये क्वेश्चन है, ये पेज नंबर है, ये क्वेश्चन और ये पेज नंबर, आपको समझ में आ जाएगा। तो इतनी पतली किताब है, आइए नहीं इतना बड़ा का मोटका पूरा ले आके रख दिए, वो देख के हमारा डर लगता है, इतना मोटका किताब है यहाँ पे कौन पढ़ेगा उतना। तो आप लोग को समझ में आ रहा है। तो जो लड़के इसमें कंफ्यूज है, ज्यादातर लड़की ही कंफ्यूज है, सब है कि नहीं। आप लोग ज्यादा कंफ्यूज नहीं है, आप लोग के लिए भी टाइम एनफ। बस एक बार देखिए खरीद के लेके आया, तुम ये कहां से खरीद लाया तुम। हम अपने ना किताब के बारे में बताते हैं ना बैच के बारे में बताते हैं, लेकिन खोज खाज के उसको ना पता नहीं कहां से लेके चला आता है सब। उस किताब को पढ़िएगा, देखिए देखिए, अरे रहना तुझी, तू बहुत ताली बजा देती है, लाओ ये कहां से खरीद लाया था। बिहार समग्र ज्ञान, इसमें सारा चीज है, कला वगैरह से लेके ए टू जेड पूरे कलर्ड वाइज है। अरे अभी हम नहीं दिखाएंगे इसको, उस पर नहीं दिखाएंगे। अच्छा तुम लोग ऐसे वाला देखो, अभी अभी इसके बहुत देखो समझ में आया। इसको ना अभी इसका छपाई में बहुत टाइम है, मतलब बहुत पूरा इसका सिटी हो गया छापने वाला समय वहां पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए इसमें पेज नंबर के हिसाब से हम आपको दिखा देंगे, कल हम आपको पेज नंबर के हिसाब से दिखा देंगे। रखिए, दे दीजिए वो, इस देखिए एकदम पतली बुक है, दिख रहा है, मतलब ऐसे ऐसे करके 100 पेज होगा, सारा चीज लपेट देगा इसमें। आप पहले के लिए उतना और भी चीजें होती। देखिए ये बुक और मानचित्र, ये कितने की बुक मिली है बहू। हाँ 90। हाँ हमारी बुक महंगी नहीं होती, हमें कोई चीज महंगा नहीं होता। हंसता है तुम लोग। आपको पता है इंडिया की प्रॉब्लम ये नहीं कि खान सर सस्ता में देते हैं, प्रॉब्लम ये है कि सस्ता में सबसे बेस्ट दे देते हैं, कंपटीशन ही खत्म हो जाता। हमारे पास कितने लोगों का कॉल आ रहा है बोरिंग रोड साइड में कि सर प्लीज यहां सेंटर मत डालिएगा, और उससे दुगना लड़कों का कॉल आ रहा है कि सर एक ठो यहां भी डाल दीजिए। तो बताइए किसका सुना जाए। स्टूडेंट का सुन लिया गया वहां पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जो उधर लड़के थे उन लोग के लिए भी व्यवस्था हो गया और आप लोग के लिए व्यवस्था है ही है। आप लोग पे हमें भरोसा है कि आपको पता है कि खान सर बोल दिए हैं, मतलब बोल दिए हैं, आप करेंगे उस चीज को। तो आप विश्वास रखिएगा, इंडिया का सबसे बेस्ट लाया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि कौन टीचर आएंगे तो कुछ नहीं करना है, बस सोचिए बेस्ट कौन है वही आएंगे। दो तरीका है, दो तरीका, या तो हमारे मुंह से सुन लीजिए, तो खुद सर्च कीजिए बेस्ट कौन है। आप देखिए मणिकांत सर हिस्ट्री के लिए, राजेश मिश्रा सर पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स नहीं बोलेंगे हम आपको, इकोनॉमिक्स नहीं बोलेंगे। सचिन अरोड़ा सर इंग्लिश में भी एज इट इज है, हिंदी में भी एज इट इज है, ज्योग्राफी में हम भी पढ़ाएंगे वो भी पढ़ाएंगे। समझ में आ गया कि आप कंफ्यूजन में रह जाएंगे दोनों लोग से। बहुत अच्छे इंसान है वो। अभी सचिन अरोड़ा सर क्लास भी लेने लगे, कितने लोग उनका क्लास किए हैं यूपीएससी वाले इंग्लिश मीडियम में। आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है? बहुत बेहतरीन बताते हैं, आदमी भी बहुत अच्छे हैं। हाँ इंग्लिश मीडियम के, तो आप लोग हिंदी मीडियम के ना, हिंदी मीडियम में हम है वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम भी बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगा, आप लोग को भरोसा है। वैसे इकोनॉमिक्स में भी हम नहीं बोलेंगे अभी, साइंस एंड टेक के लिए, अब देखिए पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, सब चीज के लिए हम एक बार में नहीं बोलते हैं ताकि किसी को ज्यादा टेंशन नहीं दे। तो आप लोग को दिक्कत नहीं है, हम आपको नेक्स्ट वीक का शेड्यूल जारी कर देंगे, क्योंकि इसमें बीच में ना जानते हैं भाऊ होली भी आ रहा है। तो जितने बड़े टीचर है लोग ना, उन लोग को बैचेज वगैरह से उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो सारे टीचर लोग भी उसी के बीच में प्लान करते हैं। तो देखते हैं कोई होली से उधर छुट्टी लेने वाले हैं तो उनको इधर क्लास ले लेंगे, किसी को होली के बाद करा देंगे। हम लोग का भी तो चीजें हैं, जब बड़े टीचर के लिए ऐसा नहीं हो सकता फोन कर देंगे कि आइए पढ़ाइए, उनसे मिलना पड़ता है, प्रोटोकॉल करना। आप लोग जितना पढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, याद रखिएगा यही लड़के, आप लोग को नहीं मिलता था ना यूपीएससी के लिए, सेम टीचर से आपको पढ़ने के लिए 2 लाख रुपए देके दिल्ली जाना होता था। आज आपके मोबाइल पे पढ़ रहे हैं लोग यहाँ पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इसके वजह से हम हर सैटरडे संडे यहाँ पे जो लड़के फाउंडेशन वाले होंगे, सैटरडे को यहाँ फ्लाइट पकड़ेंगे दिल्ली, फिर वहां से पकड़ के यहाँ, इतना भाग दौड़ करते थे कि पहचान गया था एयरपोर्ट वाला
हम तो पूछे कि यहाँ एमएसटी नहीं बनता है, ट्रेन में एक एमएसटी बनता है, जब मन तब उस पर चढ़ते रहिए। हम कहेंगे फ्लाइटों को बना दे एमएसटी यहाँ में, ताकि सर इसमें लिमिटेड ना सीट होता है, भर गया तो आप लटक के नहीं ना जाएंगे। ट्रेन में क्या है कि एमएसटी बैठो के चले भैया तनी घसक जाइए, उसमें कहाँ घसकाएंगे उसको, तो उसमें काफी भाग दौड़ करना होता है। इतना बिलीव कीजिए कि उतना मेहनत हम कभी अपने लिए नहीं किए थे, लेकिन इतना जरूर था कि हाँ अब वो दिन नहीं आया, अब किसी को भी घर से पढ़ सकता है। बीपीएससी में भी हो गया, बाकी लोगों के लिए निबंध का जिस तरह से हुआ, स्टैटिक्स का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस एंड टेक का, सब चीज का एकदम बेस्ट रहेंगे। समझ में आ गया? ज्योग्राफी के लिए हम ही हैं, जहां आप लोग को दिक्कत आएगा हमको बता दीजिएगा, ठीक है? हम इसलिए चाहते हैं ना कि आप जैसे हम ही से आप पढ़िएगा ना, तो क्या है कि एक मॉडल से एक ही स्टेप से जाएंगे, 3-4 से पढ़ेंगे तो आपको 3-4 तरीका वर्सटाइल मिलेगा। तो हो सकता है ना हमारे डिस्क्राइब करने का तरीका कुछ हो, भले आपको अच्छे से समझ में आता हो, कोई और सर राष्ट्रपति पढ़ाएंगे उनका थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन में भी तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो वर्सटाइल होना जरूरी है, ठीक है? तो अब आप लोग निबंध करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? बाकी भरोसा रखिए, आप एक कदम चलिए, हम आपको जिता देते हैं आगे की ओर, ठीक है? लेकिन अगर आप लोग घबरा जाएंगे तो हम दोनों ओर से नहीं लड़ पाएंगे, उधर से भी नहीं लड़ पाएंगे, आप लोग से भी। थोड़ा सा धैर्य बनाइए।